नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वली गुरु क्लासेस। तो थ्योरम के दौर में लगातार अभी थ्योरम चल रहा है। अभी हम लोग सीखेंगे कि वृत्त से संबंधित 2 थ्योरम हम लोग पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग वृत्त की स्पर्श रेखा संबंधित तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रमेय है वो हम लोग सीखेंगे कि अगर वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से कोई एक जीवा खींच दी जाए तो एकांतर कोण जो एकांतर कोणों का युग्म जो बनता है वो हमेशा बराबर होता है, वो समझेंगे। चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये जबरदस्त प्रमेय। देखो क्या कहता है कि किसी वृत्त में एक स्पर्श रेखा खींची जाए और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींच दी जाए तो जीवा द्वारा स्पर्श रेखा पर बनाया गया कोण वृत्त के एकांतर खंड में बनाए गए कोण के बराबर होता है। ठीक, अभी समझ में नहीं आएगा, फिगर बनाए, समझ में आया तो भी अच्छा, नहीं आया तो भी अच्छा। अभी फिगर बनाते हैं फिर फिगर में समझाते हैं और इसको सिद्ध करके भी हम बताएंगे। तो चलिए फिगर देखते हैं। क्या कहता है कि एक वृत्त है, ठीक, क्या है, एक वृत्त है और इस पर कोई स्पर्श रेखा है। इसमें किताब में क्या होता है कि दो थ्योरम एक ही साथ दे देता है, यानी दोनों फिगर एक ही साथ देता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं समझ पाते। हम आपको दोनों अलग अलग बताएंगे। ठीक, यहाँ मान लिए कोई स्पर्श रेखा है पी क्यू जिसको टी बिंदु पर स्पर्श करती है वृत्त को। ठीक, अब यहाँ से हम कोई जीवा खींचते हैं, यहाँ से मान लिए टी आर एक हम जीवा खींचते हैं। देखना प्रश्न थ्योरम क्या कहता है। तो ये जीवा जो ये स्पर्श रेखा के साथ कोण बना रही है, ये वृत्तखंड के एकांतर कोण में जो कोण बनेगा उसके बराबर कोण होगा ये। ठीक, इस कोण के बराबर। ठीक, थ्योरम क्या कहता है समझ गए कि किसी स्पर्श रेखा वृत्त के किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से यदि कोई जीवा खींची जाए, तो यहाँ से टी से हमने आर क्या किया, जीवा खींचा, तो जीवा द्वारा ये स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण वृत्तखंड के, ये वृत्तखंड बना ये वाला, ये लघु वृत्तखंड एक दीर्घ वृत्तखंड, तो जीवा द्वारा वृत्तखंड के एकांतर में बनाया गया कोण इस कोण के बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना है। इसी के साथ क्या होता है, अगर ये इसके बराबर होगा तो जीवा द्वारा जो इधर कोण बना है, इधर भी बना है ना, जीवा तो इधर भी बना रहा है स्पर्श रेखा के साथ में, तो ये अगर एकांतर यानी इसके उधर, यानी यहाँ पे, यहाँ से ये कोण बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण ये भी दोनों बराबर होता है। इसीलिए जब किताब में आप लोग देखिएगा तो दोनों दे देता है एक ही साथ, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। हमको ठीक है, पता है दोनों बराबर होता है, सिद्ध करना है, लेकिन एक ही साथ जब दोनों दे देता है ना, बच्चे पी क्यू आर नाम में भूल जाते हैं। तो हम लोग ये वाला सेक्शन जो है, ये दूसरा वाला, ये हम लोग बाद में बनाएंगे। पहले इसको समझ लेते हैं, हम लोग पहले इसको समझते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर सिद्ध करते हैं, फिर इसको मिटा के हम लोग इसके सिद्ध करेंगे। तो दोनों जब बराबर में सिद्ध होगा तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु ए है, ठीक, तो मान लेंगे, माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर मानने वाला सब आप लोग मान लेंगे, हम बोल देते हैं। मान लिया ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बिंदु टी से स्पर्श करती हुई एक पी क्यू रेखा खींची जाती है और टी से आर एक ऐसी जीवा है जो वृत्त के स्पर्श रेखा के साथ क्यू टी आर कोण बनाती है। तो सिद्ध करना है कि क्यू टी आर बराबर कोण टी ए आर। इसको हम मान लेते हैं एक कोण एक मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं कोण दो। ठीक, तो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे क्या कर रहा है। सिद्ध करना है क्या कि कोण आर टी क्यू बराबर कोण टी ए आर। ठीक,
कोण हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन बीच वाला जो लेटर होता है वही कोण को इंडिकेट करता है। हम RAT भी लिख सकते हैं, चाहे TAR भी लिख सकते हैं। ये RAT हो गया, राइट हो गया, नहीं तो कुछ भी लिख सकते हैं, बस बीच में ये कोण, इसका मतलब ये आना चाहिए। तो समझ गए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न यानी थ्योरम जो है क्या कहना चाह रहा है, और इसको हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे वो अब देखेंगे। चलो अब इसको हम लोग रचना से ये मिलाते हैं, क्या कहते हैं, ये आपस में मिलाते हैं। यहाँ से एक व्यास भी खींच सकते हैं, ठीक। और ये डॉटेड लाइन क्यों दे रहे हैं, जो भी हम लोग अपना से रचना करते हैं उसी को हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो मान लिया TS, ठीक। अब रचना से हमने क्या किया, रचना से TS एक व्यास खींचा, TS एक व्यास खींचा, T से होते हुए, O से होते हुए क्या किया, एक व्यास खींच दिया, और OR एवं RS को मिलाया, OR एवं RS को मिलाया। रचना से हमने TS चाहे ST ये क्या किया, हमने एक व्यास खींचा और OR और OS को मिला दिया। इससे हम लोगों को फायदा क्या हुआ, ये देखो, इससे हम लोगों को फायदा हो रहा है। अब देखो प्रमाण में क्या फायदा होगा इसको मिलाने से, कि ये TSR एक अर्धवृत्त का कोण हो जाता है, TSR। और अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझाया था कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो यानी SRT बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, कोण SRT बराबर हो जाएगा कोण 90 डिग्री। SRT बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, अर्धवृत्त का कोण है, अर्धवृत्त का कोण है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, SRT ये वाला कोण हमारा 90 हो जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण है। अगर ये अर्धवृत्त का कोण है, ये 90 है, तो ये त्रिभुज TSR में, त्रिभुज TSR में ध्यान देना, TSR कौन सा त्रिभुज हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाला देखो TSR, ये वाले त्रिभुज। अभी ओवर राइट हो जाएगा तो कोई दिक्कत, ये वाला, ठीक। इस त्रिभुज में अगर ये SRT ये 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो गया कि कोण TSR प्लस कोण STR बराबर 90 डिग्री। अब कहेगा ये दोनों कोण 90 क्यों हो गया, ये जोड़ के 90 क्यों हो गया, ध्यान दो, ये और ये जोड़ के 90 क्यों हो गया, ये और ये जोड़ के 90 क्यों हो गया, आपको पता है, क्योंकि क्या है, ये त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये 90, इसका मतलब ये दोनों मिलके कितना हो गया, 90 डिग्री। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लिए समीकरण 1। अब देखो, अब इधर ध्यान देना है, कोण STR, कोण STR प्लस कोण RTQ, कोण RTQ बराबर होगा 90 डिग्री। अब कहोगे ये क्यों कह रहे हैं सर, STR ये वाला कोण, ये ब्लू से जो था STR, और RTQ ये वाला, ये दोनों कोणों का योग होगा 90 डिग्री। क्यों होगा, इसके पहले वाले थ्योरम में, पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु से अगर कोई त्रिज्या जाती है, तो ये त्रिज्या का यानी व्यास भी तो त्रिज्या का ही, यहाँ से त्रिज्या है, ऊपर व्यास चला, तो त्रिज्या ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये पूरा
त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। इसीलिए हमने लिख दिया STR प्लस RTQ बराबर कितना, 90 डिग्री। इसको हम लोगों ने मान लिया समीकरण 2। तो अगर समीकरण 1 और 2 में RHS दोनों बराबर है, इसका मतलब LHS भी बराबर होगा। अगर RHS दोनों 90-90 है, इसका मतलब इधर भी दोनों का योग बराबर होगा, यानी TSR यानी कोण TSR प्लस STR कोण STR बराबर कोण STR प्लस कोण RTQ। RTQ STR TRS STR यहाँ पे लिख दे हैं समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो गया हमारा, जब दोनों 90 डिग्री RHS बराबर है तो LHS भी बराबर हो गया, तो हमने बराबर बराबर लिख दिया। अब STR बराबर के इधर भी, STR बराबर के उधर भी, यानी दोनों हो गया कट। अब क्या बच गया, कोण TSR बराबर हो गया हमारा कौन सा, कोण RTQ। ठीक, RTQ यानी कोण 1, RTQ को ही ना कोण 1 माने हैं, RTQ। अब देखो ये हम लिख सकते हैं कि कोण TSR बराबर कोण TAR। अब कहेगा ये क्यों लिख रहा है सर, तो TSR बराबर TAR लिख सकते हैं क्योंकि जीवा द्वारा वृत्त के एक ही ओर बनाए गए प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। देखो यहाँ पे मान लीजिए वृत्त है, ये जीवा है, तो इस जीवा को लेते हुए आप इधर वृत्त के एक खंड में आप कितना भी कोण बना दो, सभी कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो वही एक ही जीवा है ये TR, और एक ही तरफ ये बना रहा है, ये जीवा से ही कोण A भी बन रहा है और कोण S भी बन रहा है, तो इसलिए TSR और TAR दोनों क्या होगा, TSR और TAR दोनों होगा बराबर। क्यों, क्योंकि एक ही ओर के कोण है, जीवा के एक ही ओर के कोण, जीवा के एक ही ओर के कोण जीवा से बनाया गया है, इसका मतलब दोनों बराबर है। इसको हम लोग मानते हैं 3 और इसको समीकरण मान लेते हैं 4। तो अब समीकरण 3 एवं 4 से क्या हो गया, ये TSR दोनों का LHS बराबर है, इसका मतलब कोण RTQ बराबर कोण TAR, यानी TAR बराबर RTQ, यही हमको सिद्ध करना था। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सिद्ध करने वाला थ्योरम जो है काफ़ी अच्छे से आप समझ गए होंगे।